फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के कुछ टेस्ट को लगाएं, क्योंकि इसमें 30+ जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पाद करता है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड देंगे। भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पाद करता है? सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कच्चा रेशम और कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है कर्नाटक में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था मानुची, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है डी। अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है। राइट आंसर होगा सी। बैडमिंटन इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा केरल। केरल राज्य को पूरी तरह से डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटकी राजवंश किस देश में पनपा है? हॉटकी राजवंश किस देश में पनपा है? सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हॉटकी राजवंश पनपा है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो है 21 अनुच्छेद में। व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार 21 अनुच्छेद में रखा गया है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नोबेल संग्रहालय कहाँ है? विश्व में नोबेल संग्रहालय कहाँ है? यानी जहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। यानी नोबेल संग्रहालय स्टॉकहोम में स्थित है, स्वीडन के। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? यानी बच्चे जब पैदा होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डी होती है, 300+। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में 300 ही लगाना है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किस लिपि में लिखा गया है? अशोक के शिलालेखों को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खराष्टी लिपि में लिखा गया है। राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे उत्तर पश्चिम सीमा की बात कर रहा है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया है, तो होता आंसर ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, तो होगा खराष्टी लिपि में। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम फिलेतलर के द्वारा खोजा गया था, और 1837 में जेम्स प्रेसचेफ ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, यानी व्याख्या की थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? 2015 में दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार अनिल कपूर को दिया गया था। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड तापमान को मापने के लिए एक इकाई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? सेंटीग्रेड जो कि तापमान को मापता है वो एंडर सेल्सियस के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर होगा डी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है? निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है? राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह नारंगी रंग का है, और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गैनीमेड। पूछ लेते हैं कि गैनीमेड किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा गैनीमेड, बृहस्पति। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, यानी एक्सचेंज कर देते हैं। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रेल मंत्री ने 2016 में रेल बजट पेश किया? 2016 में सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है ए। अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ घाटी सेतु का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? मिलाऊ घाटी, जो कि पुराना है। मिलाऊ घाटी सेतु का निर्माण टाण नदी से ऊपर किया गया। राइट आंसर होगा बी, जो कि बी ऑप्शन सोल्व कर रहा है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, जो कि चिनाब नदी से उसका निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी बना नहीं है, तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है मिलाऊ घाटी सेतु। ठीक है, जब अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सतलुज और ब्यास नदियों में से किस नहर का पानी मिलता है? सतलुज नदी और ब्यास नदियों का जो पानी इंदिरा गांधी नहर को मिलता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा बल का वर्तमान सुप्रीम कमांडर कौन है? भारतीय रक्षा बलों का वर्तमान सुप्रीम कमांडर है रामनाथ कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट है भारत के। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर है, उसका जो लाल रंग है वो होता है शैवाल के उपस्थिति कारण, यानी शैवाल के कारण। राइट आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन यहाँ सवाल बनता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ये अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है? लोलक घड़ी का आविष्कार किसने किया था? लोलक घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? यानी जो एंड्रॉयड सिस्टम जो कि मोबाइल में आता है, उसे किस लैंग्वेज द्वारा बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है? आंसर होगा जावा लैंग्वेज द्वारा एंड्रॉयड सिस्टम को डेवलप किया जाता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक के निर्माण में दौरान उत्पन्न होता है? फोटोकेमिकल स्मोक, जो कि आपने फिल्मों में देखा होगा, धुआं टाइप में होता है, वो ओजोन के उपस्थिति के कारण होता है। आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर में जो होता है माउस, जो कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलाते हैं, जिसे हम एरो कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेल वर्ता ने। राइट आंसर होगा सी। बस आपको डगलस याद कर लेना, डगलस, क्योंकि आपको सीधा डगलस देगा। ठीक है, ऑप्शन में इनका पूरा नाम है डगलस एंजेला वर्ता, आपको डगलस याद कर लेना, डगलस। ठीक है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। आंसर होगा डी, ये कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो वो है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसे कहते हैं सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर होगा सी। सीपीयू कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनु। क्या था? मनु। जब इनका विवाह हो गया रानी लक्ष्मीबाई का, तब इनका नाम मणिकर्णिका हो गया था। ठीक है, दो नाम है इनकी, मनु है और मणिकर्णिका। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो मनु था। अगर ऑप्शन में आपको मणिकर्णिका और मनु दोनों मिले, तो आपको बचपन का नाम लगाना है मनु, क्योंकि विवाह होने के बाद इनका नाम मणिकर्णिका पड़ा था। ठीक है, पड़ा था। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? गुप्त काल यानी गुप्त वंश के समय
भारत में यात्रा करने वाला चीनी यात्री था फरियान। कौन था? फरियान, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। उस टाइम पे गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य थे। इसका राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का अंतिम शासन तुगलक वंश का है। यानी दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासन कौन था? तो वो था महमूद अंतिम शासक था तुगलक वंश का। राइट आंसर होगा सी। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी संस्थापक थे तुगलक वंश के। राइट आंसर होगा, अगर संस्थापक पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक थे, और अंतिम शासक पूछा जाए तो महमूद। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की कक्षा का आकार क्या होता है? ग्रह हैं उनकी कक्षा का आकार होता है वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। राइट आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन यहाँ सवाल बनता है कि जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार है अंडाकार। कैसा है? अंडाकार या चपटा गोला। ठीक है, या चपटा गोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइलाचा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दर्रा है? गोइलाचा सिक्किम का एक दर्रा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस से है? मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखी गई थी, या कहानी नाटक है। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स अभी हाल ही में 2021 में एनटीपीसी में एग्जाम पूछा गया था एक क्वेश्चन कि 2015 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स किसने जीता? तो लुइस हैम्पटन ने जीता था। राइट आंसर होगा ए। लुइस हैम्पटन ने 2015 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स जीता था। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? चीन की जो विशाल दीवार है उसका निर्माण कराया था चीन शू हुआंग। किसने? चीन सी हुआंग ने, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है? राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के आकार के समान है। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने 30+ क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन थे, सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारे ग्रुप डी के और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके ग्रुप डी के सारे पार्ट लगा लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में हेल्प मिल सकती है इससे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।